स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीकानेर में गजनेर रोड पर नाले में शव मिलने से फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस। नगर निगम आयुक्त लापता, इस नेता ने ढूंढ लाने पर की इनाम की घोषणा। भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किया याद, की श्रद्धांजलि अर्पित। निगम की बजट बैठक से पहले लामबंद कांग्रेसी पार्षदों की रणनीति। कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा, खिड़की तोड़ गुल्लक से उड़ाए रुपए। सुजानदेसर स्थित बाबा रामदेव जी के मंदिर में माघ सुदी 10वीं तिथि का भरा मेला। आचार्य महानंद वैदिक यज्ञ समिति का सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम आज। बीकानेर जिले के लूनकरणसर थाना इलाके में 2 ट्रकों की भिड़ंत में 2 जने जिंदा जले। पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े युवक को चाकू मारा, मारपीट का कारण आपसी विवाद। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लेडी एल्गिन में जिला स्तरीय कौशल प्रादर्श प्रतियोगिता और कौशल सेमिनार का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र में गजनेर रोड के पास गंदे पानी के नाले में एक वृद्ध व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह शव भुट्टो के चौराहे स्थित एक गंदे नाले में मिला। सहायक उप निरीक्षक कुंवर सिंह ने बताया कि पुराने महारानी कॉलेज छात्रावास के सामने पुलिस चौकी है, उसके सामने गंदे नाले में एक बुजुर्ग का शव मिला है। शव को नाले से बाहर निकलवाया गया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
में व्यवस्थाएं पटरी पर उतर गई हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार निगम में आयुक्त को टिकने ही नहीं दे रही। आलम ये है कि पिछले 3 सालों में नगर निगम के आयुक्त की स्थिति आया राम गया राम जैसी ही है। स्थानांतरण पे स्थानांतरण हो रहे हैं। फिलहाल नगर निगम में स्थायी रूप से आयुक्त नहीं है। इसको लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता भगवान सिंह मेड़किया ने नगर निगम आयुक्त कार्यालय के आगे धरना दिया। नगर निगम आयुक्त की तलाश पर 2100 रुपए इनाम की भी घोषणा की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयुक्त तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयुक्त तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयुक्त तेरी। हमारे संवाददाता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के भगवान सिंह मेड़किया से की गई बातचीत के कुछ संपादित अंश। निगम के अंदर प्रत्येक पार्षद, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और बीकानेर के 80 वार्डों की जनता सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चक्कर काटती रहती है, लेकिन आयुक्त महोदय यहाँ पर नगर निगम की कुर्सी पर नहीं बैठते हैं और बार बार जब इनसे संपर्क किया जाता है तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। और कहीं रास्ते में चलते हुए अगर इनको देखा जाए तो मुख्य सड़कों पर, कहीं पर चौराहों पर गाड़ी के अंदर छुपे हुए मिलते हैं। इस संबंध में जो आम जनता है बीकानेर की, वो समस्याओं को लेकर आखिर किससे मिले। नगर निगम की प्रमुख पोस्ट आयुक्त विकास कार्यों को लेकर जब जनता मिलना चाहती है तो इस कमरे के आगे ताला मिलता है। आज हम भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष और इंदिरा कॉलोनी जनप्रतिनिधि और पार्षद के सहित आम जनता के साथ धरने पर बैठे हैं और आयुक्त की तलाश के लिए हमने 2100 रुपये का इनाम रखा है कि जिस किसी को भी अगर आयुक्त की सूचना मिलती है, आयुक्त का पता चलता है, उससे अगर जानकारी मिले तो हम 2100 रुपये उचित इनाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। समर्पण दिवस के अवसर पर मंडल और बूथ स्तर पर किया गया पंडित जी का पुण्य स्मरण। भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, एकात्म मानववाद के प्रणेता, राष्ट्र ऋषि महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 54वीं पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी शहर जिला बीकानेर द्वारा शुक्रवार को दीनदयाल सर्किल पर पंडित जी के स्मारक स्थल पर मुख्य श्रद्धांजलि और विचार गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने पंडित जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उनकी भावभीनी स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जिला संगठन प्रभारी ओम सारस्वत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य, मुमताज अली भाटी, महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित, जिला उपाध्यक्ष अशोक प्रजापत और जूनागढ़ मंडल अध्यक्ष अजय खत्री मंचस्थ रहे। राजनीति के श्रेष्ठ पुरुष मनीषा अंत्योदय को दर्शन को राजनीति में प्रतिस्थापित करने वाले, एकात्म मानव दर्शन की संकल्पना को हमारे बीच में प्रस्तुत करने वाले, जिन आदर्शों पर चलकर हम देश की राजनीति में, लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया, गरीब कल्याण की जो योजना दी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो कल्पना हमें दी, उसको साकार करने के लिए हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और संपूर्ण विश्व में भारत का डंका बज रहा है। निगम की बजट बैठक से पहले कांग्रेसी पार्षद लामबद की रणनीति तैयार। बीकानेर नगर निगम की बजट को लेकर कल साधारण सभा की बैठक है। बैठक से पहले महापौर व निगम प्रशासन को घेरने के लिए शुक्रवार को लामबद हुए कांग्रेसी पार्षदों की बैठक में रणनीति बनाई गई। बैठक में शहर जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि साधारण सभा में हम सब मिलकर शहर के विकास की योजनाओं पर बात करें, आम जन की आवाज को सदन में रखें, यह हमारा कर्तव्य है। सर्किट हाउस में आयोजित हुई इस बैठक में गहलोत ने पार्षदों से एक एक करके सभी मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही। बैठक में पार्षद नितिन वत्स, जावेद पढ़ियार, आनंद सिंह सोडा, शिव शंकर बिस्सा आदि मौजूद रहे। इसमें 2022-23 और एक पूर्व है 21-22 में जुटा 21-22 में जो बजट पारित हुआ उसमें आज तक का क्या लेखा जोखा रहा, जिससे में हम सबको रणनीति बनानी है करके आपको करना है। साथ मेरा तीसरा सवाल एक ये भी रहेगा कि नगर निगम प्रशासन शहरों के संग पट्टे का कल बीकानेर बजट
20-21 दो नगर निगम का बजट पारित होने वाला है। 20-21 और 22-23 के विषय में चर्चा करने के लिए महापौर महोदय ने 2 ही बिंदु चर्चा में रखे हैं। हम सब आज पार्षद दल की बात करके और जो जनता की भावना है, हर वार्ड में पब्लिक की जो भावना है कि विकास के नाम पर चर्चा होनी चाहिए, वो मुद्दे भी हम इसमें रखवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता गलत थी। उन्होंने विकास कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास उनके साथ भेदभाव किया है। हम सब मांग करते हैं कि हर मुद्दे पर लाइट है, सफाई है, नाली है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीकानेर के विकास, सौंदर्यीकरण है, बाथरूम है, उन सब पर विकास होनी चाहिए और विकास पर चर्चा होनी चाहिए। चोरों ने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा, खिड़की तोड़ गुल्लक से उड़ाए रुपए। बीकानेर में इन दिनों चोर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। ये चोर घर, दुकान, मंदिर किसी को नहीं छोड़ रहे। इस बार चोरों ने एक कब्रिस्तान को अपना निशाना बनाया है। पिछला गेट के बाहर मोहता सराय मार्ग स्थित कब्रिस्तान, दमामियान ताजिया करबला दरगाह की नबी शाहदाता स्थित दमामियान समाज की सामुदायिक संस्था भवन की खिड़की तोड़ चोर वहां रखे गुल्लक और दान पात्र में से रुपए चोरी करके ले गए। आज सुबह हमारे समाज के फजल हुसैन पेंटर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अब अपना हमारे शीतला गेट के बाहर स्थित हमारी जो नबी शाहदाता की दरगाह है उसमें कब्रिस्तान के अंदर बनी हुई है, उसके अंदर किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खिड़की की जाली तोड़कर अंदर प्रवेश करके दान पेटी में से रुपये चुरा लिए। कुल कितने रुपए की आशंका है? साहब कुल रुपए बताना मुश्किल है, क्योंकि 3 साल से पेटी बंद थी और पैसे कोई उसके अंदर गिने हुए नहीं थे, लेकिन 3 साल से बंद थी तो अमाउंट तो करीब हमारे हिसाब से तो 50-55 हज़ार रुपये होने चाहिए, लेकिन पूरा विस्तृत नहीं बता सकते हम इसमें। आचार्य महानंद वैदिक यज्ञ समिति का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आज। आचार्य महानंद वैदिक यज्ञ समिति द्वारा निःशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम श्री रामसर रोड स्थित महानंद मंदिर में प्रातः 8 बजे से कर्मकांड भास्कर पंडित नथमल पुरोहित के सानिध्य में आयोजित किया गया। आयोजन प्रभारी किशन पुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम में लगभग 60 बटुकों का उपनयन संस्कार वैदिक रीति के अनुसार हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कारों को अक्षुण्ण रखते हुए फिजूल खर्च को रोकना है। यज्ञोपवीत के उपरांत मायरा, दिराड़ी व किसी भी प्रकार का प्रतिभोज नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा अब तक 400 से अधिक बटुकों का उपनयन संस्कार आयोजित किया जा चुका है। आचार्य महानंद वैदिक यज्ञ समिति के तत्वावधान में गुरुजी नथमल जी पुरोहित के सानिध्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले 25 वर्षों से यह कार्यक्रम गुरुजी के द्वारा किया जा रहा है। उपनयन संस्कार का उद्देश्य वैदिक संस्कारों को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हीं संस्कारों को हम साथ में लेते हुए और फिजूल जो खर्चियाँ चल रही है हमारे समाज में उनको दूर करना है। इस कार्यक्रम के तहत कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। पुष्करणा सावे के अंतर्गत भी काफ़ी लोग क्या है कि इस उपनयन संस्कार में शामिल हुए हैं। पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े युवक को मारा चाकू, मारपीट का कारण आपसी विवाद। रानी बाजार बागीनाड़ा स्थित पेट्रोल पंप पर 2 गुटों में हुई मारपीट में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। उसे पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
रानी बाजार बागीनाड़ा पेट्रोल पंप पर यह वारदात दोपहर करीब 2 बजे की है। गोगा गेट नायकों के मोहल्ले में रहने वाला 20 वर्षीय चंदन पुत्र चंद्र प्रकाश नायक अपने दोस्त के साथ जा रहा था। पेट्रोल पंप के सामने कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। एक युवक ने चंदन की पीठ में छुरा घोंप दिया। सरेराह हमले की इस घटना से दहशत फैल गई। पेट्रोल पंप कार्मिक भी इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलने पर सीओ सिटी दीपचंद, कोटगेट एसएचओ मनोज माचरा सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जख्मी युवक को पीबीएम अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। कोटगेट पुलिस ने इस मामले में 4 हमलावरों को नामजद किया है। एक को रात में राउंड अप कर लिया गया। देर रात तक आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास जारी थे। सीओ सिटी ने मारपीट का कारण आपसी विवाद बताया है। बीकानेर जिले के लूनकरणसर थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की आपसी भिड़ंत में 2 व्यक्तियों की जिंदा जलने से हुई मृत्यु। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बामनवाली के पास यह हादसा हुआ, जिसमें दोनों ट्रकों के चालकों के जिंदा जलने के समाचार हैं। हाईवे पुलिस व आसपास के ट्रक चालकों ने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। हादसे के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। देर रात बामनवाली के पास हाईवे पर तेज गति से दोनों ट्रक आमने सामने जा रहे थे। दोनों ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हुई। इससे ट्रक के अगले हिस्से में आग लगी। ट्रक चला रहे हंसेरा निवासी 45 साल के शेराराम जाट और पूरबसर गांव के 24 साल के विनोद कुमार नायक की आग की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। वहीं इन्हीं में से एक ट्रक में बैठा लिच्छी राम भी घायल हो गया। उसे जैसे तैसे बचा लिया गया है। मृतकों के शव पूरी तरह जल गए हैं। बचे कुछ अवशेष अब लूनकरणसर की मोर्चरी में रखे जा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महर्षि दयानंद मार्ग मेडेलकिन में जिला स्तरीय प्रादर्श प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के तहत आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 तक के 8 स्कूलों के 96 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य जागृति पुरोहित ने बताया कि इन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आगामी दिनों में राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 2 प्रकार की प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया, प्रादर्श प्रतियोगिता और सेमिनार प्रतियोगिता। जागृति पुरोहित ने बताया कि विद्यार्थियों को अनिवार्य विषयों के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है, ताकि छात्र व्यावसायिक शिक्षा में कुशल बनकर अपना स्वयं का रोजगार चला सके और आत्मनिर्भर भी बन सके। इस दौरान विद्यार्थियों की ओर से विभिन्न प्रकार के मॉडल्स भी बनाए गए, जिनका अवलोकन समग्र शिक्षा की ओर से बनाए गए पैनल की ओर से किया गया। बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं और बच्चों को इस संबंध में, इस सब्जेक्ट में मतलब आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है। और व्यावसायिक शिक्षा कोई छोटा मोटा ट्रेड है नहीं, जिस हिसाब से लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों को का कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए कि सारे बच्चे अगर सर्विस ना कर पाए तो कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए, बट अपना रोजगार चलाने के लिए अपनी आजीविका इस प्रोग्राम के तहत कर सकते हैं। जोधपुर में एसीबी ने बावड़ी के पटवारी को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। बावड़ी के पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसने ये रिश्वत एक जमीन की म्यूटेशन करने की एवज में ली थी। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह लखावत ने बताया कि डावलो का बास बावड़ी निवासी पप्पूराम जाट ने एसीबी ऑफिस में लिखित शिकायत दी थी कि उसके द्वारा 12 जनवरी को बावड़ी निवासी खमा पत्नी गिरधारी राम से उसकी पत्नी कमल के नाम से कृषि भूमि क्रय की गई थी। उसकी पत्नी के नाम कृषि भूमि का नामांतरण करने के लिए रजिस्ट्री की फोटोकॉपी बावड़ी चक द्वितीय पटवारी भंवरलाल प्रजापत को दी गई। इस दौरान पटवारी भंवरलाल ने नामांतरण दर्ज करने के लिए 2,000 रुपए लिए। उसके बाद भी नामांतरण दर्ज नहीं किया गया।
9 फरवरी को उससे 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इस शिकायत का जब सत्यापन करवाया गया तो वह सही निकली। पटवारी ने उसे अपनी इच्छा अनुसार रिश्वत राशि देने के लिए कहा। शिकायत सही पाए जाने पर आज डीआईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के सुपरविजन में ट्रैप का आयोजन कर पटवारी भंवरलाल प्रजापत को कार्यालय कक्ष में 8,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसने स्वयं के टेबल पर यह रिश्वत राशि रखवाई थी, जिसे बरामद कर लिया गया। मिली थी म्यूटेशन भरने के लिए पटवारी द्वारा 10,000 रुपये की डिमांड की गई, जिस पर हमने कल शाम को वेरिफिकेशन करवाया। आज वक्त लेन देन 8,000 रुपये की रिश्वत लेके पटवारी बावड़ी भंवरलाल को रेड हैंडेड ट्रैप किया। जयपुर में किसान आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष विधायक महादेव सिंह खंडेला ने किया पदभार ग्रहण। विधायक महादेव सिंह खंडेला ने नई जिम्मेदारी देने के लिए सीएम अशोक गहलोत का जताया आभार। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। किसानों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा काम करने का फोकस। पहली बार विधानसभा में आएगा कृषि बजट को लेकर वे बोले, कृषि मंत्री से बात करके किसानों के हित में अच्छे फैसले हो, इसके लिए कार्य करूंगा। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मेरे को ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, तो इस विश्वास को कायम रखते हुए मैं इसमें मेरा अच्छी तरह से काम करूंगा और किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करूंगा। वो मैं कृषि मंत्री जी से बात करके फिर ही बता पाऊंगा, पहले कुछ नहीं कह सकता। लोक देवता बाबा रामदेव जी का सुजान देसर में भरा मेला। माघ दशमी पर बीकानेर में शुक्रवार को अनेक रामदेव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दिन रामदेव जी का जन्म उत्सव होने के कारण रामदेव मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है। सुजान देसर स्थित रामदेव मंदिर में प्रथम पूजा सुबह 4 बजे कच्छावा परिवार के परिजनों की ओर से की गई। इस दौरान बाबा का श्रृंगार किया गया और पंचमेवों का भोग चढ़ाया गया। उधर बड़ा बाजार, गंगाशहर रोड, मुरलीधर व्यास कॉलोनी, विवेक नगर, फड़ बाजार, भैरू चौक, चौतीना कुआं, सुनारू की क्वाड़, जेलवेल, जसूसर गेट, नत्थूसर गेट, एमएम स्कूल के पास, जस्सुलाई तालाब, सरगोदे बस्ती, चौकुट्टी रोड, कमला कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, भिनासर, गंगाशहर, गोगा गेट सहित शहर के अनेक मंदिरों में बाबा रामदेव की पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया गया। मेले को देखते उठ के मतलब सुबह बाबे को 5 बजे स्नान करा के जोत होती है और पंचामृत से स्नान किया जाता है और बढ़िया मेले को देखते हुए बढ़िया तैयारी है और भक्तों का जमावड़ा रखा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।